Good morning, children. Welcome to SST class. Myself Ranjana Singh and I'm your class teacher and I will teach you SST. SST क्या होता है? SST को हम सोशल स्टडी और सोशल साइंस भी कहते हैं. SST is divided into 3 पार्ट. जो हमारा SST सब्जेक्ट है, I know this is new for you, तो that's why I'm explaining you कि जो SST है वो हमारा 3 पार्ट में डिवाइडेड है. विच वन? नंबर 1 इज़ जियोग्राफी, नंबर 2 इज़ हिस्ट्री एंड द थर्ड इज़ सिविक्स. तो टुडे वी विल टीच यू अबाउट जियोग्राफी. व्हाट इज़ जियोग्राफी? जियोग्राफी में हम क्या क्या स्टडी करेंगे, जियोग्राफी होता क्या है. जियोग्राफी जो है वो किसी भी मतलब हमारा जो अर्थ है, अर्थ की या हमारे इंडिया की किसी की भी जो फिज़िकल स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में सारा स्टडी किया जाता है. और ज्योग्राफी में हम वर्ल्ड का सरफेस, फिज़िकल क्वालिटीज़ मतलब जो भौतिक जो लक्षण हैं हमारे देश में, कैसे क्या होता है, क्या क्या पाया जाता है, कहाँ पे पहाड़ी इलाके हैं, कहाँ पे मैदान पाए जाते हैं, कहाँ पे कैसे ट्रीज़ पाए जाते हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे ज्योग्राफी में. प्लस इसमें हम क्लाइमेट मींस मौसम की भी बात करेंगे, पॉपुलेशन की बात करेंगे और वर्ल्ड की हमारी जो सरफेस है, हमारी जो अर्थ है, इसका सरफेस कैसा है, यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, इन सब के बारे में जो भी हम बात करेंगे ये सब हमारा ज्योग्राफी में आता है. लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी, दैट इज़ द अर्थ इन द सोलर सिस्टम. मीन्स हमारा जो सौर मंडल है, सोलर सिस्टम को हम हिंदी में क्या कहते हैं? सौर मंडल. और अर्थ जहाँ पे हम रहते हैं मीन्स पृथ्वी. तो सौर मंडल में हमारी जो अर्थ है उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि आप ज्योग्राफी के लिए जो नोटबुक लगाएंगे वो आपकी प्रैक्टिकल नोटबुक होनी चाहिए. प्रैक्टिकल नोटबुक मीन्स जिसमें एक साइड लाइन होती है और एक साइड वाइट पेज होता है, बिल्कुल सिंपल प्लेन पेज होता है, जहाँ पे आपको कुछ अगर ड्रॉ करने के लिए कुछ बोला जाए, डायग्राम बनाने के लिए बोला जाए तो वो आपको वहाँ पे बनाने हैं. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. द अर्थ इन द सोलर सिस्टम. हैव यू सीन द स्काई आफ्टर सनसेट? आपने सनसेट के बाद में कभी स्काई को देखा है? सनसेट मतलब जब हमारा जो सन होता है वो छुप जाता है शाम के टाइम पे, तो क्या आपने उस टाइम पे स्काई को देखा है? One would first notice 1 or 2 bright dots shining in the sky. तो क्या होता है कि जब आप आकाश की तरफ, आसमान की तरफ देखते हो तो पहले तो आपको 1 या 2 कुछ ब्राइट मतलब चमकीले से डॉट्स दिखाई देते हैं स्काई में. Soon you would find the number increasing. क्या होता है फिर? धीरे धीरे आपको लगता है, पहले जब आप देखते हो तो आपको 1 या 2-3 डॉट दिखाई देते हैं चमकते हुए, और धीरे धीरे आपको आसमान में और ज़्यादा चमकीली चीज़ें दिखाई देने लगती है और ऐसा लगता है कि जो चमकीली चीज़ें आप देख रहे हो वो बढ़ती जा रही हैं, इंक्रीज़ हो रही हैं. इनफैक्ट दीज आर काउंटलेस. फिर आपको दिखता है कि अरे ये तो काउंटलेस है, हम इनको काउंट नहीं कर सकते, इतनी सारी चमकीली चीज़ें आपको आसमान में दिखाई देंगी. द होल स्काई इज़ फुल ऑफ टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स. टाइनी क्या होता है? छोटे छोटे. शाइनिंग ऑब्जेक्ट मतलब चमकीली जो चीज़ें होती हैं वो होगी. तो आप देखोगे कि पूरा जो आसमान है छोटी छोटी चमकीली चीज़ों से भरा हुआ है. सम आर ब्राइट एंड अदर आर डिम. उसमें से कुछ तो बहुत ज़्यादा ब्राइट है, बहुत ज़्यादा चमकती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत कम चमकती हैं. इट लुक्स एज इफ द स्काई इज़ फिल्ड विद डायमंड. तो इसको, आसमान को देख के ऐसा लगता है कि जो हमारा आसमान है वो हीरों से भरा हुआ है, हीरे चमक रहे हैं, ऐसा दिखाई देता है. आपने देखा होगा ना रात को कितना सुंदर दिखाई देता है आसमान. जब आप देखोगे चारों तरफ तारे टिमटिमाते हैं, कितना सुंदर व्यू होता है, बहुत अच्छा लगता है. दे ऑल अपीयर टू बी ट्विंकलिंग. और ये सभी ऐसा लगता है कि टिमटिमा रहे हैं, कभी कम लाइट आ रही है, कभी ज़्यादा लाइट आ रही है. जैसे हम दिवाली पे अपने लाइट्स जलाते हैं ना, टिमटिमाती हैं, जलती हैं, कभी बंद, उस टाइप से ऐसे हमें लगता है. ट्विंकलिंग मीन्स टिमटिमा रही हैं. बट if you look at them carefully you will find that some of them twinkling continuously while other do not. पर जब आप उनको केयरफुली देखोगे
तो आपको लगेगा उनमें से कुछ तो कंटिन्यूसली मतलब लगातार टिमटिमाते रहते हैं, और जबकि जो दूसरे हैं वो ऐसा लगातार नहीं करते हैं। दे सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्लिकर जस्ट एज द मून साइन। फ्लिकर मतलब वो अपनी टिमटिमाहट से नहीं जलते, वो बिना किसी टिमटिमाहट के बिल्कुल सिंपल ग्लो करते हैं, जैसे कि हमारा मून होता है। मून आपने देखा है कभी टिमटिमाता है? नहीं ना, वो सिंपल सिर्फ एक रोशनी दिखाता रहता है, कभी भी टिमटिमाता नहीं है। तो उसी तरह से बाकी के जो ऑब्जेक्ट हैं वो सिंपल अपना ग्लो दिखाते हैं, अपनी चमक दिखाते हैं, वो फ्लिकर नहीं करते, टिमटिमाते नहीं हैं। Along with these twinkling and glowing object, you may also see the moon on most of the night. इन सभी ट्विंकलिंग ऑब्जेक्ट के साथ और इन सभी चमकते हुए ऑब्जेक्ट के साथ में आप डेली नाइट में चंद्रमा भी देखते होंगे आसमान में। इट मे हाउएवर अपीयर एट डिफरेंट टाइम, एट डिफरेंट पोजिशन एंड इन डिफरेंट शेप्स। तो आपने गौर किया होगा कि आपका जो चंद्रमा है वो भी अलग अलग टाइम पे अलग अलग शेप में होता है। कभी बहुत छोटा होता है, कभी बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, कभी थोड़ा कम चमकता है, कभी बहुत ज़्यादा चमकता है। तो आपने चंद्रमा आप देखते होंगे, आप 2-4 दिन ज़रा ऑब्जर्व कीजिएगा, घर पे भी आप चंद्रमा देखिएगा तो आपको डिफरेंट दिखाई देगा। चंद्रमा में भी कभी कभी अलग शेप में और साइज में होता है। यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अ मंथ। आप मंथ में फुल मून, जिसको हम पूर्णिमा भी कहते हैं, मंथ में आप फुल मून सिर्फ एक बार देख सकते हो, ठीक है। इट इज़ फुल मून नाइट और पूर्णिमा। जब आप पूरा चांद एक बार देखते हो महीने में तो इसको क्या कहते हैं? फुल मून और पूर्णिमा। तो इसको क्या कहते हैं हम? फुल मून या पूर्णिमा। मतलब फुल मून और पूर्णिमा एक ही बात है। और ये महीने में कितनी बार दिखाई देता है आपको? 1 टाइम। A fortnight later you cannot see the moon at all। और 15 दिन बाद आपको ये मून नहीं दिखाई देगा। It is a new moon night और अमावस्या। तो ये क्या होगा? जब आपको चांद नहीं दिखाई देगा 15 दिन बाद, तो ये क्या होता है? इसको हम न्यू मून नाइट कहते हैं, या फिर इसको हम अमावस्या भी कह सकते हैं। मीन्स न्यू मून नाइट और अमावस्या एक बात है, फुल मून और पूर्णिमा एक बात है, ठीक है। फुल मून और पूर्णिमा आप कब देखते हो? पूर्णिमा का चांद कब देखते हो आप? मंथ में एक बार। और 15 दिन बाद आपको अमावस्या दिखाई देती है। अमावस्या मतलब न्यू मून दिखाई देगा। ऑन दिस डे यू कैन ऑब्जर्व द नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइड इट इज़ अ क्लियर नाइट। इस दिन अगर रात बहुत रात में आसमान बहुत साफ़ है तो आप इस दिन आसमान को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हो, उसको बहुत अच्छे से देख सकते हो। We can't see the moon and all those bright tiny objects during daytime। तो क्या होता है कि ये सारे जो चमकीले जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं, जो मून है, जो स्टार्स हैं, ये जो भी ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट जो होते हैं, ये हमें दिन के टाइम पे नहीं दिखाई देते हैं। क्यों नहीं दिखाई देते? क्या वो वहाँ से गायब हो जाते हैं? नो, वो वहीं रहते हैं। पर क्यों नहीं दिखाई देते? क्योंकि इसका कुछ रीज़न होता है। डू यू नो वाई क्यों नहीं दिखाई देते ये दिन में? It is because the very bright light of the sun does not allow us to see all these twinkling and glowing objects। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो सूरज जब आता है सुबह, तो सूरज की जो रोशनी होती है वो इतनी तेज होती है कि उसकी रोशनी में इनकी रोशनी हमें दिखाई नहीं देती, इसलिए ये ग्लोइंग ऑब्जेक्ट हमें दिन में नहीं दिखाई देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर माना जाए कि दिन में सूरज की रोशनी होती है, बाहर आप घर से बाहर निकल के सूरज की रोशनी में अगर आप टॉर्च जलाएंगे तो टॉर्च की रोशनी आपको इतनी नहीं दिखाई देगी दिन में, क्योंकि सूरज की रोशनी इतनी तेज़ होती है, उसकी रोशनी के आगे टॉर्च की रोशनी दब जाती है, वो इतनी आपको दिखाई नहीं देती है। और जब आप अंधेरे में टॉर्च को जलाते हो तो कितना ज़्यादा तेज़ रोशनी आती है उसकी। इसी तरह से ये जो मून और स्टार्स हैं, ये भी सूरज की रोशनी में इनका प्रकाश, इनकी रोशनी नहीं दिखाई देती, क्योंकि सूरज की रोशनी बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि क्यों नहीं दिखाई देती, तो यू विल से कि जो मून सन हमारा होता है, उसकी जो लाइट होती है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट होती है, इस वजह से हमें ये शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स दिन में नहीं दिखाई देते हैं। क्लियर? द सन, द मून एंड ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द स्काई आर कॉल्ड कैलेस्टियल बॉडी। और ये जो शाइनिंग स्टार्स होते हैं, जैसे कि सन हो गया, मून हो गया, और भी जो शाइनिंग ऑब्जेक्ट होते हैं जो हमें स्काई में दिखाई देते हैं,
उनको हम बोलते हैं कैलेस्टियल बॉडी। क्या बोलते हैं? कैलेस्टियल बॉडी। किसको कहते हैं कैलेस्टियल बॉडी? सन, मून, स्टार्स हो गए, और भी जो चमकने वाली सारी चीज़ें जो हमें आसमान में दिखाई देती हैं, इनको हम कैलेस्टियल बॉडी बोलते हैं। आउट ऑफ देम सम कैलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट। इनमें से कुछ कैलेस्टियल बॉडीज जो होती हैं वो आकार में बहुत बड़ी होती हैं और बहुत गर्म होती हैं। दे आर मेड ऑफ गैसेस। और ये जो कैलेस्टियल बॉडीज होती हैं जो बहुत गर्म होती है, बड़ी होती है, किससे बनी होती है? गैसेस से बनी होती हैं। दे हैव देयर ओन लाइट एंड हीट विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट। इनकी खुद की लाइट होती है, खुद की हीट होती है, जिसको ये बहुत ज़्यादा मात्रा में इमिट करना मतलब उत्सर्जित करते हैं, अपनी मात्रा में उसको बनाते हैं एक तरह से। दीज कैलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स। और ये जो कैलेस्टियल बॉडीज होती हैं इनको क्या कहते हैं? स्टार्स। द सन इज ऑल्सो अ स्टार। और जो सन है वो भी एक स्टार है, क्योंकि सन की भी खुद की लाइट होती है, खुद की हीट होती है। ऐसे ही स्टार्स की भी खुद की लाइट और खुद की हीट होती है। काउंटलेस स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन। और जो काउंटलेस स्टार्स होते हैं वो नाइट में सन की तरह ही सिमिलर होते हैं, सन की तरह ही दिखाई देते हैं। बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट। लेकिन क्या होता है कि हमें ये जो स्टार्स होते हैं इनकी हीट और लाइट हमें फील नहीं होती। ऐसा क्यों होता है? सन भी स्टार है और जो स्टार्स हैं वो तो स्टार्स हैं ही। तो फिर सन की तरह ही जब हम बोल रहे हैं कि स्टार सन की तरह है, तो फिर हमें जैसे सन की रोशनी हमें तेज़ दिखाई देती है, सन की हीट भी हम फील कर सकते हैं, तो ऐसे हम स्टार्स की हीट और लाइट क्यों नहीं फील कर पाते हैं? इसका क्या रीज़न है? तो इसका रीज़न क्या है? बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट एंड दे लुक सो टाइनी ड्यू टू मोर डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ। इसका रीज़न ये है कि ये जो स्टार हैं ये हमसे बहुत ज़्यादा दूर हैं, इनका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है अर्थ से, इस वजह से इनकी जो हीट और लाइट है वो हम पे प्रॉपर नहीं पहुंचती है, और ये देखने में भी सन से बहुत ज़्यादा छोटे दिखाई देते हैं। और सन जो है वो हमारे अर्थ के पास में है, इसलिए उसकी हीट और लाइट हम ऑब्जर्व कर पाते हैं, हम उसको फील कर पाते हैं, और वो हमें स्टार से बड़ा दिखाई देता है क्योंकि वो हमारे नज़दीक है। You must have observed that all objects look smaller when seen from a distance. For example, an aeroplane look very small when it is flying at a great night. तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट को हम बहुत दूरी से देखते हैं, डिस्टेंस से देखते हैं, तो वो चीज़ हमें बहुत छोटी दिखाई देती है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल के लिए एरोप्लेन लें, एरोप्लेन बहुत बड़ा होता है अगर हम उसको पास से देखेंगे, और जब हम उसको अपने घर से नीचे से देखते हैं वो बहुत डिस्टेंस पे ऊपर उड़ रहा होता है, तो वो हमें बिल्कुल छोटा सा दिखाई देता है। वो इसलिए क्योंकि वो बहुत हाइट पे होता है, बहुत ऊंचाई पे होता है, हमसे बहुत दूर होता है, तो इसलिए छोटा दिखाई देता है। इसी तरह से जो स्टार्स होते हैं वो भी हमसे बहुत ज़्यादा दूर है, इसलिए वो हमें छोटे दिखाई देते हैं, और जो सन है हमारे बहुत नज़दीक है, इसलिए वो हमें बड़ा दिखाई देता है। ड्यूरिंग द नाइट यू मे हैव नोटिस वेरियस पैटर्न्स फॉर्म बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार इन द स्काई। नाइट के टाइम में आपने नोटिस किया होगा कि स्टार्स के बहुत सारे अलग अलग ग्रुप होते हैं जिनसे कई तरह के पैटर्न्स बनते हैं, एक तरह से डिज़ाइन बनती है स्काई में। दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टलेशन, और इन पैटर्न्स को हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टलेशन। आप स्टार से देखा होगा आपने, आपको दिखाई देता, कभी दिखाई देता कि कोई वेयर मतलब भालू टाइप का कोई बना हुआ है, कई बार आप देखते हो कि स्टार से कोई स्पून जैसा पैटर्न बना हुआ है। तो ये जो पैटर्न्स होते हैं इनको हम कॉन्स्टलेशन कहते हैं। इसके बाद देखिए, ये आपको मैं दिखा रही हूँ, ये हमारा सोलर सिस्टम का एग्जाम्पल है। ये मैंने एक पिक लिया है आप लोगों के लिए। इस तरह से ये सोलर सिस्टम होता है हमारा। तो ये देखिए सोलर सिस्टम में ये हमारा सन दिया हुआ है, और इसके आसपास ये जो दिए हैं ऐसे सर्किल दिए हुए, इनको हम ऑर्बिट्स बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। और इन्हीं ऑर्बिट पे ये बाकी के प्लैनेट जो हैं एक सर्कुलर पैथ में ये सन के आसपास चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। और ये कौन कौन से प्लैनेट हैं इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको ये जो सोलर सिस्टम का जो पिक है, ये देखिए इस टाइप का जो पिक है आपके नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है। ये सन है, ये मरकरी हो गई, वीनस हो गया, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, तो ये सारे ये इस टाइप से दिए हुए हैं। देखिए ये सारे आपके प्लैनेट्स हैं। तो इस तरह से ये जो पिक है आपको आपके फर्स्ट चैप्टर में जो बिना लाइन वाला पेज होगा वहाँ पे ये आपको ड्रॉ करना है, एंड इट इज़ कंपल्सरी टू ऑल। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।